अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है रियाना के किचन में। तो जी आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है खाने से। तो मैं खाने में बना रही हूँ शलजम गोश्त का सालन। तो ये डाल दिया जी मैंने अपना गोश्त और ये लहसुन का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये डाल दी मैंने हल्दी पाउडर। और अब डाल दी मैंने लाल मिर्च और धनिया पाउडर। और प्याज का पेस्ट भी डाल दिया था, नमक डाल दिया। तो मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त का सालन। तो मैंने अपने शलजम, पालक, मेथी तीनों चीज़ों को वॉश कर लिया था अच्छी तरह से और फिर उसको मैंने काट लिया था। तो काटना बड़ा हार्ड होता है सब्ज़ी का, हरी सब्ज़ी का, जो पत्ते वाली सब्ज़ी होती है। तो काट के मैंने रात को ही सहरी में रख दिया था और वॉश करके और फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा चलो रमज़ान में जल्दी करना पड़ता है। तो ये डाल दिया तो मैंने गोश्त और सारे मसाले। और अब डाल दीजिए मैंने हरी सब्ज़ी अपनी पत्ते वाली। तो जी कल जो मेरे से मिस्टेक हो गई तो माफ़ कीजिएगा। कल मेरा बस यानी कि मेरी वीडियो में आवाज़ नहीं आई थी। तो हुआ क्या, जैसे कि मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही थी तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया और उनसे बात करनी ज़रूरी हो गई। तो बस जैसे कि मैंने उनकी आवाज़ फ़ोन की भर गई थी और वो मैंने आवाज़ काटी तो वो सारी आवाज़ कट गई। तो जी ये सालन मेरा हो गया था। मैंने डाल दी इसके अंदर हरी मिर्चें और मैं डाल दूँगी इसके अंदर अब देसी का घी। तो हम लोग देसी का ही घी खा रहे हैं काफ़ी दिनों से। मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल रिफ़ाइंड को घर से ही निकलवा दिया कि रिफ़ाइंड घर में रखना ही नहीं है। सरसों का तेल रखो और देसी का घी रखो और तीसरी चीज़ कुछ ना रखो। तो मैं सोच रही थी कि फिर भी एक आध थोड़ा बहुत रिफ़ाइंड मंगा के रख लेती हूँ, जैसे कि पापड़ वगैरह तलने पड़ते हैं। तो सरसों का तो तेल ना ज़रा भारी हो जाता है। तो ये बन गया था मेरा सालन। तो ये बनाया था मैंने शलजम गोश्त का सालन। और सहरी में बनाती हूँ मैं रोटियाँ। और मुझे बनानी थी दही की फुल्कियाँ। तो ये मैंने दही को तैयार करके और मैंने बेसन को फेंट लिया था। तो मेरे हस्बैंड का कहना था कि कुछ मत डालना, ना प्याज ना हरी मिर्चें, कुछ नहीं डालना, बस सादे बनाना। तो मैंने बेसन और चटनी और नमक डाल के और उसको थोड़ा सा डाला मैंने सोडा। और जी मैंने उसको अच्छी तरह से फेंट के रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। और फिर मैं बनाने लगी थी फुल्कियाँ अपनी, जो दही में डालनी थी मुझे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कुछ मत डालना, बिल्कुल सादी बनाना, थोड़ा जीरे का छोंक लगाना बस। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो कभी कभी उनका किसी रमज़ान में ज़्यादा ख़ास करके फुल्कियों को दिल चाह जाता है उनका। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना रही हूँ। तो मेरा बन गया था सालन और मैं बनाने लगी थी दही फुल्कियाँ। तो मैंने कहा ज़्यादा तो बनाऊँगी नहीं, बस कम ही बनाऊँगी, इस वजह से कि रमज़ान में दिल तो चाहता है कि ये भी खा लो वो भी खा लो, लेकिन फिर रोज़ा इफ्तार के टाइम खाया नहीं जाता।
और हम 2 3 4 ही बंदे होते हैं। एक हमारी हेल्पर है, एक बेटी है, 2 हम हैं हस्बैंड वाइफ। तो ये फुल्की बना लूँगी और फिर कर लूँगी मैं अफ्तार की तैयारी। तो अफ्तार में मैं रूह अफ़ज़ा की लस्सी रोज़ ही बनाती हूँ, इस वजह से कि मेरे घर में पसंद की जाती है। अब जैसे जैसे गर्मी आएगी तो मैं मट्ठा भी बनाऊँगी दही का, और रमज़ान शरीफ में मैं बनाती हूँ। लेकिन अब के ना मौसम कुछ चेंज था, तो मैंने इस वजह से नहीं बनाया कि कभी गला ना पकड़ ले। तो मैंने दही फुल्की बनाने के लिए फुल्की बना दी थी। तो इनको ना दही में गरम गरम नहीं डालनी चाहिए, ठंडा करके डालनी चाहिए। तो कभी कभी मैं पानी में भी डाल के डाल देती हूँ, डालते भी हैं लोग, लेकिन वो जायका ख़त्म हो जाता है, फिर टूटने लगती हैं फुल्कियाँ। तो अगर इनको ठंडा करके डालो तो बिल्कुल इसी तरह से बनती हैं जैसे कि हमने इनको पानी में डाला हो। बस रमज़ानों में चलते भागते हुए काम करना पड़ता है, और बस टाइम यूँ ही ख़त्म हो जाता है। तो ये रख रही थी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ था। तो माशाल्लाह से मेरा ये पेस्ट पूरे रमज़ान चल जाएगा। बस प्याज का ही पेस्ट बनाना पड़ेगा। और अब मैं सोच रही हूँ गर्मी आ गई तो मैं धनिया का पाउडर भी घर में ही बनाऊँगी। जो बाहर का पाउडर होता है ना वो ज़्यादा ही बारीक होता है और पता नहीं चलता उसमें वो लोग क्या डाल देते हैं क्या नहीं डालते। तो थोड़ा एक दिन के लिए उस पर छत पे अपनी सुखा लूँगी, और फिर मैं पाउडर भी घर में ही बनाऊँगी। तो ये तेल हो गया था मेरा ज़्यादा, तो मैं निकाल रही हूँ तड़के के लिए। तो हस्बैंड कह रहे थे बहुत कम ज़ीरे का छौंक लगाना, यानी कि तड़का लगाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कोई चीज़ नहीं डाली, नहीं तो मैं इसके अंदर हींग भी डालती हूँ, लेकिन हस्बैंड का कहना था नहीं बिल्कुल ज़ीरे का लगाना, कुछ और मत करना, और ना हरी मिर्च ना प्याज ना धनिया, कोई चीज़ नहीं डालनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने लगाना है जी अपना फुल्की के अंदर। मैं बना रही थी थोड़ा अंदाजे से ही, तो जो मेरी हेल्पर थी वो रोज़ से नहीं थी, तो मैंने उसको नमक चखा दिया था। मैंने कहा चलो चख के देख लो। तो मैंने अफ्तारी में ही रख ली थी। मैंने कहा हस्बैंड का बहुत दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो ये हेल्पर मेरी गुलनाज और मेरे हस्बैंड, मैंने कहा मैं अफ्तार में ही रख लूँगी फुल्कियाँ, तो इनका थोड़ा थोड़ा अफ्तारी हो जाएगा। तो अब मैं लगा रही हूँ तवे के अंदर, मैंने डाल दिया सरसों का तेल, और जी अब मैं लगा रही हूँ इसके अंदर छौंक तड़का जो भी आप कहें। वैसे तो इनके 3 4 नाम होते हैं, तड़का, छौंक, भंगार। तो जी मैं लगा रही हूँ तड़का फुल्कियों में, और बस इधर कर रही हूँ मैं अपना रूह अफ़ज़ा की लस्सी तैयार। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि चीनी को डाल के ना थोड़े से पानी में, तो मैं उसको पका लेती हूँ, तो फिर अच्छी तरह पक जाती है, नहीं तो पकती नहीं है। और फिर मैं 2 घंटे के लिए उसको ऐसे ही रख देती हूँ पंखे में। तो फिर वो रूह अफ़ज़ा का शरबत दूध डल के अच्छी तरह से बन जाता है। तो जी मैं बहुत माज़रत चाहूँगी, जो कल मेरी वीडियो में आवाज़ नहीं आई, तो मेरे भाई ने किसी ने लिखा था कि आपकी आवाज़ नहीं आई वीडियो में, तो मैं माज़रत चाहती हूँ। आइंदा से जो मैं वीडियो एडिट करूँगी तो उसको देख कर ही करूँगी। और 2 3 बार ऐसा हुआ है कि आवाज़ गायब थी, तो मैंने क्या किया, फिर दोबारा से आवाज़ डाल के फिर मैंने वीडियो एडिट करी और लोडिंग पे लगाई। लेकिन मैंने सोचा बहुत अच्छी तरह चल गई थी वीडियो, तो मुझे सही नहीं लगा। नहीं तो फिर मेरे व्यूवर्स लिखते कि आप वीडियो 2 बार क्यों डाल रही हो। तो मैंने तो जी आज है 18वां रोज़ा,
और आज है 3 जुमे का। तो जुमे में तो माशाल्लाह माशाल्लाह से हर घर में ज़्यादा काम हो जाता है, नहाना, कपड़े धोना, और अफ्तारी भी ज़्यादा ही बनती है इस वजह से कि ज़्यादातर जुमे के दिन हर घर में अफ्तारी बढ़ती भी ज़रूर है। तो पिछले जुमे को तो 14वां रोज़ा था निचला, तो 18 रोज़े होगा। ये बैठे हैं जी मेरे हस्बैंड साहब। और इधर मेरी हेल्पर बहुत परेशान कर रही थी, बस अगर रोज़े के टाइम पे कहती थी कि मैं कपड़े चेंज करके आ रही हूँ, और बस आती नहीं थी। अगर वो आ जाती थी तो थोड़ा सा मुझे हेल्प भी मिल जाती थी, ये उठा के दे दो, ये रख दो, वो रख दो। लेकिन वो बहुत परेशान करने लगी। जैसे रोज़े का टाइम आने वाला होगा तब आएगी, बिल्कुल अफ्तार के टाइम पे। तो ये डाल दिया जी मैंने तड़का अपनी फुल्कियों में, और ये हो गई थी रेडी, देखिए आप। और जायका भी बेइंतहा टेस्टी और बेइंतहा यमी बनी थी मेरी फुल्कियाँ। और ये आ गया रोज़े का अफ्तारी का टाइम, तो मैं बनाने लगी थी जी रोटियाँ, और सालन बना लेती हूँ मैं थोड़ा सा पहले ही। लेकिन हाँ, बनाती हूँ शहरी से थोड़ा सा पहले ही, इस वजह से कि मेरे यहाँ सहरी में ही रोटी खाई जाती है, अफ्तारी में कोई नहीं खाता। अफ्तारी में तो सिर्फ अफ्तारी से ही पेट भर के और हम नमाज़ पढ़ के मगरिब की ओर लेट जाती हूँ मैं तो, और हस्बैंड चले जाते हैं बाहर, फिर वो तरावी पढ़ के, और यार दोस्तों में बैठ के आते हैं वो रात को 1 बजे सॉरी। तो बस फिर वो आगे मैं उनके आने के बाद बनाती हूँ रोटियाँ, और फिर हम हस्बैंड वाइफ दोनों सहरी के टाइम पे ही खाते हैं रोटी। फिर इधर मेरी बेटी तो रोटी खाती नहीं, वो तो चाय पीती है। और फिर हम रोटी खा के 2 बजे फिर हम मैं तो चाय पीती हूँ 4:30 बजे, और मेरे हस्बैंड खाते हैं दूध में फ़ैनी। तो इस तरह से होता है हमारा सहरी। तो कल तो मेरे हस्बैंड ने कहा मेरे से कि तुम सहरी में मुझे पराठे और आमलेट बना दो, तो फिर मैंने उनको आमलेट और पराठे बना के दिए सहरी में। तो वो कहने लगे तुम भी खा लो। मैंने कहा नहीं, मेरे से तो इतना हैवी खाया भी नहीं जाएगा, और ना ही मैं खाती हूँ इतना हैवी, तो मेरे से खाया ही नहीं जाता। तो बस मैं तो अपनी चाय लेती हूँ, 1 कप चाय। तो इसीलिए मैं सहरी को दिखाती नहीं हूँ कि मेरे यहाँ सहरी में तोड़ फोड़ के खाया जाता है। जैसे कि 2 बजे हमने खाना खा लिया, फिर 4:30 बजे हम चाय या दूध पीते हैं, जो भी मेरे खाना होता है घर में। तो इस वजह से मैं सहरी का क्लिप नहीं बनाती। और फिर टाइम मिल जाता है तो मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और बस फिर फजर पढ़ के, और जब भी हम लेटते हैं सुबह को सोते हैं, तो फिर इंसान कैसे वीडियो बनाएगा। और जल्दी जल्दी रहता है, इस वजह से कि मेरे घर में कोई वीडियो बनाने वाला है तो है नहीं, या तो मुझे ही बनाना पड़ता है स्टैंड से, ट्राईपॉड से। और बस इसी तरह से रमज़ान शरीफ चल रहे हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह 18वां रमज़ान हो गया, और बस गिनतियों में ही जा रहे हैं, और पता भी नहीं चलता कि हम रोज़े से हैं या नहीं हैं। तो ये रोटियां मेरी बन चुकी थी, और अब आ जाएगा मेरा अफ्तारी का क्लिप, जो वो बाद में जुड़ गया था। बस अपने किचन को साफ़ कर दूंगी। और मेरे हस्बैंड कहते हैं रहने दो, सुबह को तो वो गुलनाज आएगी। तो जी ये मैंने निकाल लिए थे किचन के सारे डब्बे। तो मैंने कहा बहुत सारे डब्बों का सामान नहीं मिल रहा था। मैंने गरम मसाला भी तैयार करके रखा था रमज़ान से पहले, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने दोबारा से उसको पीसा। तो मैंने गुलनाज से कहा कि सारे डब्बे निकालो, और सारे डब्बे निकाल के फिर मैं कौन से डब्बे में कौन सा मसाला है, तो मैंने सब में ना लिख के उसकी पर्ची बना के डाली डब्बों में, जिससे कि पता चल जाए ये कौन सा मसाला है कौन सा है। यानी कि चखने से भी नहीं पता चल रहा था कि ये है क्या।
तो फिर अंदाजे से मैंने कही तो बिरयानी मसाला बनाया था मैंने, ये बिहारी कबाबों का, बिहारी कीमे का मसाला बनाया था। तो मैंने रमज़ान से पहले काफ़ी मसाले बना लिए थे, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर, तो मैंने काफ़ी बना लिया था, लेकिन मिल नहीं रहे थे वो सारे। तो बस फिर मैंने उससे गुलनाज से कहा कि निकालो। तो देखिए जी, ये है मेरा बिल्कुल फ़ाइनल लुक सालन का, जो मैंने बनाया था सलजम गोश्त का सालन, सलजम पालक मेथी, यानी कि 3 मैंने पत्ते वाली सब्जियां डाली थी इसके अंदर। और अब आ गई जी मेरी अफ्तार, फ्रूट चाट, पकौड़ी भी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि रोज़ ना बनाया करो, एक दिन छोड़ के एक दिन बनाया करो, तो खाई नहीं जाती, कोई भी नहीं खाता। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।